हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारे क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये जो है हम लोग आज उसको सॉल्व करते हैं। प्रिंट ले लिया है इसका मैंने और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पर, तो आप जा कर के उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पूरा सॉल्व किया है मैंने उसको बराबर से। छोटे छोटे मुझे इसमें से एरर्स लगे हैं। एक ही सवाल मुझे ऐसा लगा जिसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, वरना ऑलमोस्ट सभी में आंसर मैच कर गए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो मैं खुद सॉल्व करता हूँ, ये खुद पूरी तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ और आपको चीज़ें ला करके देता हूँ। कैलकुलेशन आसान करता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, सारी चीज़ें भी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अच्छा, सर्कुलर मोशन रोटेशनल डायनेमिक्स में एक सवाल है, वो कौन सा, जिसका आंसर टेंशन निकालना है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। 3.8 न्यूटन दिया हुआ है। कुछ बच्चों के सवाल आए थे मुझे, तो 3.8 न्यूटन उसमें आंसर दिया हुआ है। आंसर उसका 38 न्यूटन आएगा, जो मैंने आपको निकाल करके दिया है। गिवन डेटा के हिसाब से उसका आंसर वही आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 57.5 न्यूटन समथिंग कुछ का आंसर आ रहा है, वो रॉन्ग है, वो मेथड ही रॉन्ग है। वहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों को टेंशन निकालना है, तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, mv²/r - mg, ये लिख देते हैं। और यहाँ पर v की जगह पर वो 10 का वैल्यू पुट कर रहे हैं। रॉन्ग है ये, आप नहीं पुट कर सकते हो वैल्यू, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। मतलब उसका ये नहीं है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 10 है। वो प्रोजेक्ट तो कहीं भी कर सकते हैं, उसको यहाँ से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गया? तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी है। समझ आ रहा है? तो जो बच्चों का आंसर आ रहा है 57.5 समथिंग, जो भी आंसर आ रहा है वो रॉन्ग है। उसका आंसर 38 न्यूटन आएगा। वो 3.8 न्यूटन कहाँ से चल गया आपको बताता हूँ मैं। वो सवाल एस.एल. अरोरा नाम की किताब का है, उसमें आपको मिलेगा, और उसमें 3.8 न्यूटन छपा हुआ है। तो सब जगह आपको गूगल पे भी सर्च करो तो 3.8 न्यूटन मिलता है, जबकि उसका आंसर 38 न्यूटन है, जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से। क्लियर हो गया? तो अगर आपका आंसर 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है और अगर आप ये फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो आप कहाँ गलती कर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। कहाँ गलती कर रहे हैं आप वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन एट हाईएस्ट लिखा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो दी नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। आपको जनरल टेंशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैंने आपको करके दिया है। तो कुछ भी गलत मत पढ़ लो कहीं से। समझ आ गया? सही चीज़ें पढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, अब जो है हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, वो क्या कहता है, द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है ना, जो अपने MCQs हैं। तो MCQs में जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है? सबसे पहला सवाल ये है, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। एवरेज एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? E = 3/2 NkB/T। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला, आइडियल गैस लेते हैं तो पोटेंशियल तो होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये सबके सब कांस्टेंट है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या होता है, कैपिटल T होता है। तो इस तरीके से ये अपन ने क्या कर दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ये आपको बता दिया मैंने। इसके बाद जो आपका MCQ 2 है, सेकंड MCQ क्या कहता है? सेकंड MCQ आपसे कहता है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या बोलता है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, वाइब्रेशन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉलीएटॉमिक की बात किया, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जिसके पास 2 से ज़्यादा एटम हो, वो पॉलीएटॉमिक है। तो आपके पास कोई ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये और ये ऐसे ट्राइटॉमिक है। तो आप लोग जानते हैं कि इसके पास कितने वाइब्रेशनल मोड हो सकते हैं? 2। या तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, या तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। तो 2 वाइब्रेशनल मोड्स हो सकते हैं इसके पास। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 वाइब्रेशनल मोड। यहाँ पर ये ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, या ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, या ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। तो उसके पास कितने वाइब्रेशनल मोड है? 3 वाइब्रेशनल मोड्स है। समझ आ गया? एक वाइब्रेशन कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंट्रीब्यूट करेगा? 2। मतलब इसके पास 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे वाइब्रेशन वाले, इसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे वाइब्रेशन वाले। दोनों ट्राइटॉमिक है, दोनों को सेम टेम्परेचर तक लेके गए, लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग होने की वजह से
ज्योमेट्री अलग अलग होने की वजह से दोनों के पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, अलग अलग है। समझ आ रहा है? तो इस वजह से बेटर ऑप्शन क्या है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, चलिए ये भी आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद जो है पावर रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इफ द एब्सोल्यूट, फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं, उसको ज़रा रब कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल MCQs जो हैं आपके, वो मैं आपको कराता हूँ, आइए। ठीक है, कोई चीज़ नहीं छोड़ता हूँ मैं, हर एक चीज़ को डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए आइए। तो ये कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ MCQ हमारा KTG का। इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, तो पावर रेडिएटेड क्या होगा, हम अभी देख चुके हैं, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है। पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T⁴ होता है। ठीक है ना, अभी कुछ टाइम पहले आपको KTG पढ़ाया था मैंने। तो बहुत सिंपल है बच्चों, P2/P1 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, T2/T1 द होल रेज़ टू 4। T2 कितना है, T2 तो 2T1 है, तो 2T1/T1 द होल रेज़ टू 4, T1 कैंसिल, 2⁴ मतलब 16, तो P ये हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू 16 P1, यानी 16 गुना बढ़ जाएगा। आपको सॉल्व करके दे दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद 5th MCQ पे आइए। 5th MCQ क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर रेडिएशन फ्रॉम बॉडी हैविंग सरफेस टेम्परेचर 3000 केल्विन, और ये दिया हुआ है, लैम्बडा मैक्स निकालना है। अभी कुछ दिन पहले फॉर्मूला बताया था आपको मैंने सॉल्व करवाते वक्त, B/T, ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है आपका, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से आता है। B क्या है, वीन्स कांस्टेंट, वैल्यू दिया हुआ है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज 3000। ठीक है ना, इसको 10⁻³ करेंगे, ऊपर जाके 10⁻⁻6 हो जाएगा, 3 1 0.38 24, 3 9 27, 3 6 18, 0.96, 96 वाला एक ही ऑप्शन है B, सॉल्व ही नहीं करना है बेटा। 96 वाला तो एक ही ऑप्शन है, 9935, 9656, तो 96 वाला एक ही ऑप्शन है B, सॉल्व ही नहीं करना है यार, स्मार्ट वर्क करो यार। ठीक है ना, चलो ये भी कर लिया। इसके बाद 6th क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, आइए। 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कांस्टेंट at constant volume of a gas at constant volume is 12307.69 joule per kilogram per Kelvin। ठीक है, if the ratio of two specific heat यानी CP/CV is 1.65, ये अपने को दिया हुआ है, calculate the difference between molar specific heat of the gas, यानी CP - CV का डिफरेंस निकालना है, ये निकालना है आपको। अरे मेयर्स रिलेशन यही तो होता है, CP - CV बच्चों क्या होता है, R होता है। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता, क्यों सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पर R का वैल्यू मानूंगा 8000 के आसपास होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में, तो मैं 8000 पहले पुट करूंगा, उससे फिर यहाँ पे क्या निकालूंगा, CP निकालूंगा, फिर उससे क्या करूंगा मैं, यहाँ से ये इक्वेशन को यूज़ करके फिर से क्या कर दूंगा मैं, डिफरेंस निकालूंगा। क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं लगता मुझे। मैं इसको कैसे सॉल्व करता, मुझे इसका वैल्यू पता है, मतलब याद ही होता है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। R का वैल्यू लगभग क्या होता है, 8000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है ना, ये होता है पर किलोग्राम पर केल्विन। अब 8000 के नज़दीकी ऑप्शन कौन सा है, 7999, तो मैं सीधा मार्क कर देता। समझे, क्लियर हो गया। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे MCQs आते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए, तो इतनी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, 7th क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी रेडिएटेड निकालना है, तो एनर्जी रेडिएटेड ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, Q/AT इज इक्वल्स टू, कोई भी बॉडी अगर वो है तो क्या लिख सकते हैं, A सिग्मा T⁴। ठीक है ना, A अगर वहाँ पर है तो बेसिकली है क्या, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको पूरा मैं सॉल्व बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा T⁴, क्योंकि यहाँ पर E नहीं आएगा, क्यों, E का वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद EB क्या है, एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर क्या होता है, Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, तो आपको ये निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे आप, Q इज इक्वल टू क्या होगा, A सिग्मा स्मॉल t T⁴, तो आपको Q का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आप Q को, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। Q क्या है,
क्यू आपके पास है, क्यू तो निकालना है, ए आपके पास है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। सिग्मा का वैल्यू क्या है 5.7 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 1 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना, 60 सेकेंड्स हो जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर रेज़ टू 4 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 127 प्लस 273 कितना होगा 400 रेज़ टू 4। इन सभी को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। आंसर सही है, देख लिया मैंने पहले चेक कर लिया उसको, आंसर सही है, ठीक है, बराबर आ रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। भाई मल्टीप्लिकेशन है वो आप लोग कर लो खुद से, ठीक है, आप लोग कर सकते हो उसको, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद, आइए अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, MCQ हो गया, अब अपन जाएंगे VSEQs पे। तो VSEQs करते हैं, आइए VSEQs में क्या होगा, VSEQs तो हमारे जो VSEQs हैं इसमें क्या अपने को करना है VSEQs में। तो VSEQs में सबसे पहला सवाल, VSEQs ये कौन से हैं, 1 मार्क ईच वाले हैं। सबसे पहले, अंडर व्हाट कंडीशन लॉ ऑफ बॉयल्स चार्ल्स गेल-लुसाक्स आर वैलिड, यानी बेसिकली जो आइडियल गैस इक्वेशन जिन लॉस को मिला करके बनी है तो वो कौन सी कंडीशन में ये सब के सब वैलिड होते हैं। तो ये सब के सब वैलिड होते हैं LPDHT, ठीक है ना, लो प्रेशर एंड डेंसिटी हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, लो प्रेशर एंड डेंसिटी हाई टेम्परेचर, यानी प्रेशर और डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की, L से बना देना ले, P से बना देना पढ़, और ये क्या आपका हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, ले पढ़ हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ तक अपन ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसमें ये है, ऑन व्हाट द वैल्यूज ऑफ एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिपेंड इन एडिशन टू द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द रेडिएशन इज इंसिडेंट। अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका कौन सा VSEQ का। उसमें बोलता है कि A, R और T ये जो 3 कोएफिशिएंट्स आपके पास हैं ये मटेरियल के अलावा और कौन सी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट पे उस पर डिपेंड करते हैं, मतलब क्या, कौन से वेवलेंथ की लाइट इस पर आकर के इंसिडेंट हो रही है इस बात पर भी डिपेंड करते हैं ये तीनों, ठीक है ना। तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ दी लाइट, या कोई भी रेडिएशन हो सकता है, रेडिएशन बोलना चाहिए अपने को, प्रॉपर वर्ड क्या है रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट, या इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, क्लियर हो गया। चलिए आइए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2 सवाल इसके हो गए VSEQ का। तीसरा सवाल क्या कहता है, वाई द टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सभी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज के हिसाब से क्या होता है, जितना रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है। मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ प्रीवोस्ट थ्योरी कि जो अगर कोई बॉडी रूम टेम्परेचर पर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना वो एमिट कर रहा है रेडिएशन उतना ही वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, इस वजह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब वो 4th क्वेश्चन, अब वो व्हाट टेम्परेचर ऑल बॉडीज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन से टेम्परेचर के बाद सभी बॉडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देती हैं, 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सभी बॉडीज़ क्या करें, वो टेम्परेचर 0 केल्विन पे सब सीज हो जाता है, उसके ऊपर सभी बॉडीज़ क्या करती हैं, EM रेडिएशंस क्या करती हैं, एमिट करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे इसके 4 सवाल हो गए। 5th क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज, डेंसिटी दी गई है, कितनी दी है बच्चों, 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड प्रेशर इज 10⁵ पास्कल, ठीक है। आपको निकालना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी VRMS निकालना है। VRMS का फॉर्मूला क्या है, 3p/ρ, P और रो के टर्म्स में ये फॉर्मूला है, बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, नहीं पता है तो याद कर लो उसको बहुत अच्छे से। 3 × P का वैल्यू क्या है 10⁵ डिवाइड बाय रो कितना है 1.25, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई ये अपने को दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ कि 10⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻²। 10⁻² का मतलब कितना होगा 100 मतलब क्या हो गया 25 के डिग्री में आएगा, 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा
3 4 जा कितना हो जाता है बच्चों, 3 4 जा हो जाता है 12, 12 डिवाइडेड 5 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 5 1 जा 5 2 जा पॉइंट कितना होगा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो 24 इंटू 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ बाहर जाएगा तो क्या होगा, 10⁵ होगा। अब ये अगर 25 होता तो 5 होता है ना, लेकिन ये 25 से कम है थोड़ा, तो बाहर निकल के 5 नहीं होगा, 5 से थोड़ा कम होगा, 4.8 के आसपास कुछ होगा, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, वही तो आंसर है, 480 की मीटर पर सेकेंड के आसपास, 489 दिया हुआ है, समझ में आ गया, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है ना। चलो भाई, वैसे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको वहाँ लगाना पड़ेगा आपका क्या, लॉग टेबल, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट टेबल बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलता, मैं तो आपको स्मार्ट कैलकुलेशन हमेशा बता देता हूँ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, लॉग कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 3 लीटर ऑफ अ गैस, 3 लीटर मतलब इसको याद रखो, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, और प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बोल दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस पास्कल। काइनेटिक एनर्जी निकालनी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3/2 PV, क्या फॉर्मूला होता है, 3/2 PV, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू प्रेशर कितना है 1.013 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय ये आपका वॉल्यूम कितना है 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, 3 3 जा होगा 9, 9/2 मतलब 4.5 इंटू, इसको लगभग 1 मान लेता हूँ मैं, 1 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, ठीक है ना। उसी के आसपास आंसर है, 450 के आसपास आंसर, 455.8 जूल अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। चलो भाई, ये भी अपन ने कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट जो है 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन है डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी इज 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाइट्रोजन की डेंसिटी कितनी दी है, 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपको आरएमएस स्पीड दी है, वीआरएमएस कितना दिया हुआ है, वीआरएमएस दिया हुआ है 489 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रेशर, आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। वही है, तो जो अपन ऊपर फॉर्मूला यूज़ किया वही है, ये सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है, सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो ठीक है। चलो भाई, तो ये सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, क्या वही घुमा के पूछ लिया, वहाँ वीआरएमएस पूछा था, यहाँ प्रेशर पूछ रहा है ये क्या मजाक है, ठीक है। तो वीआरएमएस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा 3p/ρ, ठीक है ना। अब जो दिया है सॉल्व करो, अब क्या हो जाएगा, वीआरएमएस का स्क्वायर इंटू ρ डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू p हो जाएगा। तो देयरफॉर p क्या हो जाएगा बताओ, वीआरएमएस का स्क्वायर मतलब क्या होगा 489 मल्टीप्लाइड बाय 489 मल्टीप्लाइड बाय ρ कितना है बच्चों 1.25 डिवाइडेड बाय ये कितना है 3, तो 3 1 जा, उसके बाद 3 1 जा, उसके बाद क्या होगा 3 6 जा 18, फिर 3 3 जा 9, तो 163 मल्टीप्लाइड बाय 489 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर वही आएगा 99633.75 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये आपका हो गया है, ऐसे 1 हो चुका है, ठीक है। टाइम 41 हुआ है भाई, ठीक है। 10 मिनट में हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा लग रहा है मुझे भी, अजान का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पार्ट 2 में आप लोगों को कवर करा देता हूँ। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे ऐसे 1 ऐसे 2 और आपका LA, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है ये चैप्टर बहुत ईजी है, इस वजह से पहले ले लिया मैंने, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये आपका बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इसमें, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और बिल्कुल सही चीज़ें पढ़ें, कुछ गलत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ से सारी चीज़ें वेरीफाई कर। देखो एक चीज़ होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाना है, टीचर पढ़ाते टाइम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, तो हो सकता है कि उसके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, लेकिन एक होता है कॉन्सेप्ट ही गलत पढ़ा देना, तो कॉन्सेप्ट गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। कॉन्सेप्ट बच्चे कुछ गलत ना पढ़ लें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चले जाए कहीं से, तो आप ये जो है सारी जो आपको चीज़ें मिल रही है ऑथेंटिक है, समझ में आ गया। कई रेफरेंसेस पढ़ने के बाद मैं ये सारी चीज़ें कराता हूँ आपको, ओके। तो आपको ये तो मैंने करा दिया, अब जो बाकी का पार्ट है वो रात तक मैं अपलोड कर दूंगा, ये भी फ़ौरन अपलोड करता हूँ मैं, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। थैंक यू।